कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं रमेश चंद्र जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल पालम दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन, श्री शिखर चंद जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पुत्र पुत्रवधू नितिन, श्वेता जैन, नितेश जैन, अर्चना जैन, निखिल, सान्या जैन, पौत्री परी सिया, पौत्र पर्व, महावीर नगर, जयपुर। शंका समाधान। जय बोलिए परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय 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 बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधुओं, इन सतपुड़ा की खूबसूरत वादियों के बीच में बसे सिद्ध से जहां से इंद्रजित कुंभकर्ण मोक्ष गए हैं, उस स्थान पर मुनिद्वय प्रमाण सागर जी एवं विराट सागर जी महाराज का चतुर्मास आनंद संपन्न हो रहा है। और ये कार्यक्रम प्रसिद्ध कार्यक्रम शंका समाधान का, जहां पर आप सभी पधारे हैं, बावनगिरा ट्रस्ट की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन लोगों का भी अभिनंदन करता हूं जो प्रामाणिक चैनल, पारस चैनल और जिनवाणी के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। उन सभी का मैं ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको शंका समाधान के साथ जोड़ूं उसके पहले मैं कुछ घोषणाएं करूंगा। जिन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए मुक्त हस्त से दान दिया है, मैं उनके नाम की घोषणा करूंगा। हमें 75,000 राशि देने वाले हैं गुणायतन ट्रस्टी संरक्षक शिरोमणि स्वर्गीय श्री अजीत कुमार जी जैन साहब, जिन्होंने अपने जीवन काल में अपनी सारी संपत्ति गुणायन ट्रस्ट को दे दी। उनकी धर्म पत्नी ने श्रीमती जतनबाई काकी, जिनका उपनाम है, इन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए 1 लाख रुपए की राशि दी है। आप इनके सम्मान में तालियां बजाएं। 75,000 रुपए राशि देने वाले श्री पारसनाथ दिगंबर जैन समाज सिरवानी, 58,000 रुपए की राशि देने वाले सकल दिगंबर जैन समाज मुरैना, 51,000 रुपए की राशि देने वाले दिगंबर जैन समाज वृत्ति नगरी मंडला पिंडरई, हस्ते शालिनी दीदी ब्रह्मचारिणी बहन, श्री दिगंबर जैन महिला मंडल कन्नौज, कस्तूरी हीरा दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट आगरा, श्री हरक चंद जी काला साहब जयपुर, 35,000 रुपए राशि देने वाले श्री त्रिशला महिला मंडल B73 सेक्टर 27 नोएडा, 26,350 रुपए राशि देने वाले सरिता जी जैन अमरोहा, 21,000 रुपए की राशि देने वाले श्री दिगंबर जैन मंदिर झंडा मोहल्ला देहरादून, अनीता जी, विशाल जी, वैभव, अनुराग बोच जैन, 11,600 रुपए की राशि देने वाले श्री 24 महाराज मंदिर पूजा मंडल जोहरी बाजार जयपुर, और 11,350 रुपए देने वाले श्री दिगंबर जैन महिला मंडल बड़वानी, 11,000 रुपए की राशि देने वाले श्री पवन कुमार जी, अनिल कुमार जी, संजय कुमार जी जैन साहब कोलकाता, श्री ओम प्रकाश जी समिता जी मुंबई, श्री बबीता जी आनंद जी जैन। ये दान की राशि आज अभी सुबह के बाद की घोषणा है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बहुत सारा दान हमारे पास ऐसा आया है, हम लोगों ने मंच से उन लोगों के जितने नाम हमारे पास आए हमने बोले हैं, लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको हम बोल नहीं पाए और वो राशि बैंक में है। उन सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि जिन्होंने बैंक में पैसा डाल दिया है और उनके नाम की घोषणा मंच से नहीं हुई हो, तो कृपया वो हमारे जो नंबर चल रहे हैं प्रामाणिक चैनल पर,
उन नंबरों के ऊपर हमें मैसेज भेजें, हम उनके नाम की पुनरावृत्ति करेंगे, उन नाम को दोहराएंगे और उनको रसीदें भी हम भेजेंगे। जिनको रसीदें मिल गई और ना मिली हो वे हमें कृपया हमसे कांटेक्ट करें, उनको रसीदें व्हाट्सएप से भेजेंगे। ये एक सूची मेरे पास और आई है। 1 लाख रुपए राशि देने वाले श्रीमती रश्मि जी, संजीव दादे, तेजस्वी, श्रेयांश दादे, मानस संजय दादे, मुंबई। 61,000 रुपए की राशि देने वाले हार कमल जी, भगवान मल जी, सुराना, बीकानेर। 51,000 रुपए सचिन जी जैन साहब, कन्नौज। 30,000 रुपए वाले सकल दिगंबर जैन समाज, गुरसराय, झांसी। 23,000 रुपए राशि देने वाले दिगंबर जैन महावीर चित्यालय, भगवानगंज, सागर। 21,000 रुपए की राशि देने वाले दातार माणिक जी, मोती जी, काला, रांची। फूलचंद जी, जय कुमार जी, सरावगी ट्रस्ट, गुवाहाटी। और 12,000 रुपए की राशि देने वाले श्री महिला मंडल उत्तम चंद जी जैन, इंदौर। 11,000 रुपए की राशि देने वाले संध्या जी चौबे, रामपुर। 10,000 रुपए की राशि देने वाले 1008 नेमीनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सूरजकुंड रोड, नई दिल्ली। ये दातारों की लिस्ट है। महानुभाव, 3 तारीख से पर्यूषण पर्व प्रारंभ होने वाला है और पर्यूषण पर्व की सारी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। जो महानुभाव पूरे देश से यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मायूस हुए हैं जिनको हमने मना किया है। रजिस्ट्रेशन के बाद उनके बहुत टेलीफोन आए, हम लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं कि हम उनकी मनोकामना पूरी नहीं कर सकते क्योंकि हम उनको बुला ही नहीं सकते, हमारे पास रजिस्ट्रेशन आवश्यकता से ज्यादा हो गए। महानुभाव, उस पर्यूषण पर्व में हमें जो पूजन सामग्री के लिए राशि प्राप्त हुई है, मैं आपको शंका समाधान से सीधे जोड़ता हूं। आप सभी की ओर से गुरुदेव से निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर, हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर देकर हमारी जिज्ञासा को शांत करें। नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। पहला प्रश्न, श्री महावीर जी आष्टगे आचार्य श्री के ये बड़े भाई साहब हैं। एक बार आप इनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए। आचार्य श्री बिल्कुल नेमावर में विराजमान है और अगले क्रम में तैयार रहेंगे राजकुमार जी जैन साहब, इंदौर। दार्शनिक विचारक गुरुवर, आपके चरणों में मेरा शब्दातीत असंख्यात प्रणाम। मेरा जिज्ञासा शंका यह है कि वृषभ देवी ने जब जन्म लिए तो तृतीय काल में और उनका निर्वाण हुआ वो तृतीय काल में, तो इसको तो भूमि कहेंगे या कर्म भूमि कह रहे हैं, इसका शंका समाधान आप करिए। देखिए, भगवान का जन्म तो तृतीय काल में हुआ, निर्वाण भी चतुर्थ काल से 3 वर्ष 8.5 माह पहले हो गया। ये हुंडाव सर्पणी काल की देन है। कालखंड के हिसाब से तो भोग भूमि, लेकिन भगवान ने जो कर्म किया उसके हिसाब से वो कर्म भूमि है, क्योंकि भगवान ऋषभदेव ने अपने ही काल में 80 में से कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प रूप 6 कर्म का उपदेश देकर हम सबका मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए हम उसे कर्म भूमि ही कहेंगे, पर वो समय से पहले आ गए। श्री राजकुमार जी जैन साहब, इंदौर। और अगले क्रम में तैयार रहेंगे रत्नेश जी पहाड़िया। भगवान आचार्य मुनिराज जी, मैं आपसे एक शंका का समाधान करना चाहता हूँ। ओ बोलिए। जो मुनिराज जो मोक्ष गए हुए हैं, वो जो सारे मुनिराज चौथे काल में गए हुए हैं या पंचवें काल में गए हुए हैं, वो मुनिराज क्या सिद्धों की श्रेणी में आते हैं क्या? सब मोक्ष जाने के बाद सिद्धों की श्रेणी में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? समझ गए? चलिए आगे रत्नेश जी पाड़िया साहब। और अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्रीमती अनंतवती पाटोदी, इंदौर। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मुनिश्री, आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में, आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में अगर हम अपने आप की दिनचर्या देखें तो हमें 2 तरीके के काम प्रायः नजर आते हैं। पहला, या तो हम अर्जेंट काम करते हैं या फिर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करते हैं। इसको अगर थोड़ी और नरमता से समझने की कोशिश करें तो इसे ऐसे समझना चाहिए कि मान लीजिए ये जीवन काल एक बहुत सुंदर सा महोत्सव है
और भगवान ने हमें ये महोत्सव अटेंड करने के लिए भेजा है। महोत्सव में अंदर जब अपन भोजन करने जाते हैं तो या तो हम स्टार्टर ले रहे हैं या हम डेजर्ट ले रहे हैं, मेन कोर्स की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे पाते। रही बात हमारी जो एपेटाइट है वो इतनी रह जाती है कि वो इन दो चर्याओं में ही भरपेट हो जाती है। तो मुनिश्री अपने समय को हम कैसे मैनेज करें, और इम्पोर्टेंट वर्क को पहले तवज्जो देना चाहिए या फिर अर्जेंट वर्क को, क्योंकि हर बार अर्जेंट वर्क ही काफ़ी परेशान करते हैं। देखिए, बात ऐसे इम्पोर्टेंट और अर्जेंट के बीच आपने बहुत ऐसा सवाल किया है और जिस तरह की संयोजना की है बहुत अच्छी है। इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन कभी कभी अर्जेंट जब हमारे सामने कुछ आ जाता है तो हमें इम्पोर्टेंट को गौण करना पड़ता है। जैसे मैं अभी आपसे एक सवाल करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग तय हो जाए और आप उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, 6:40 की मीटिंग है और 6:35 हो गए, आप उनके चेंबर में जाने ही वाले हैं। इसी बीच अगर शौच की बाधा हो जाए तो उस इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के चक्कर में अपने कपड़े खराब करोगे या पहले अर्जेंट काम को निपटा के इम्पोर्टेंट को छोड़ोगे? क्या करोगे बोलो? हाँ, समझ में आ गया ना? तो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट दोनों अपनी अपनी जगह मूल्यवान है, पर कई बार अर्जेंसी आने के चक्कर में इम्पोर्टेंट को छोड़ना पड़ता है। अचानक आई हुई शौच की बाधा के लिए टॉयलेट में जाना तो ठीक है, पर दिन भर टॉयलेट में ही बैठा रहना ठीक नहीं है। जो अर्जेंसी आ जाए थोड़ी देर के लिए अपने इंपॉर्टेंट काम को गौण करके जो अर्जेंट है उसे कर डालो, लेकिन उसमें इतने मगन ना हो जाओ कि इंपॉर्टेंट को भूल जाओ। समझ गए? हर मनुष्य को धर्म क्षेत्र में मेरा लक्ष्य क्या है वो देखना चाहिए और उस लक्ष्य की पूर्ति में मैं कितना आगे बढ़ रहा हूं ये सोचना चाहिए। बीच बीच में बहुत सारी बातें जुड़ती रहती है, उसके अनुरूप अपना काम कर लेना चाहिए। श्रीमती, मैं समझता हूं क्लियर हो गया जी? चलो हाँ। श्रीमती अनंतवती पाटोदी जी और अगले क्रम में तैयार रहेंगे पद्मा जी गंगवाल औरंगाबाद। महाराज जी, मेरा व मेरे परिवार का परिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अब तक तो अज्ञानतावश हमने कई पाप किए हैं, पर अब समझने के बाद भी हम उन पापों से कैसे बच सकते हैं, कृपया संवाद। देखिए, अज्ञानतावश किए गए पापों की आलोचना करें, गुरुओं से उसकी प्रायश्चित लें और उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लें। जब हमें ज्ञान मिल गया तो संकल्प के बल पर ही पापों से बचा जा सकता है। हमारे कुछ पाप हमारी प्रवृत्तियों से होते हैं और कुछ पाप हम अपने मन से करते हैं। प्रवृत्तियों से होने वाले पापों को हम अपने संकल्पों से रोक सकते हैं और मन से होने वाले पापों के प्रति हम जागरूक रह करके उनको नियंत्रित कर सकते हैं। तो हम जिन पापों से बचना चाहते हैं प्रतिज्ञा करें और प्रतिज्ञा पूर्वक उनका परित्याग करें, तब हम उन पापों से आसानी से बच सकें। श्रीमती पद्मा गंगवाल जी औरंगाबाद और आगे तैयार रहेंगे अतुल जी सतना। अतुल जी दुबे साहब सतना। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, मैं भी सड़क मार्ग से झांसी गया था तो वहाँ 4 लाइन बंद थी। पहले सिंगल रोड थी, दोनों साइड 2 पेड़ थे और इसमें डबल लाइन में सब पेड़ काट दिए, दोनों जगह कहीं भी पेड़ नहीं। तो इसकी शासन के लिए और हम लोग के लिए क्या करना चाहिए जिसमें कि पेड़ ट्रांसफर किए जा सके? देखिए, बात बहुत गंभीर है। मुझसे एक बार एक व्यक्ति ने एक सवाल पूछा कि महाराज जी 2 लेन से 4 लेन बना और 4 लेन बन जाने के बाद 4 लेन बनने में हजारों पेड़ कट गए और हम लोग कहते 4 लेन बन गया, बहुत अच्छा बना, तो क्या पेड़ों के कटने की अनुमोदना भी हमारी हो गई? ये पाप हमारे लिए लगा कि नहीं लगा? मैंने कहा बिल्कुल 100% लगा और आप लोग उसको नहीं समझते और उसकी अनुमोदना भी कर डालते।
सरकार की नीतियों के कारण विकास के क्रम में ये सब चीज़ें आवश्यक और अपेक्षित होता है, लेकिन हमें विदेशों की तरह उनको अपनाना चाहिए। आज ऐसी तकनीक विकसित हो गई है कि पूरे के पूरे पेड़ को स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसके लिए समाज में एक जागरूकता का वातावरण बनाना चाहिए, लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि पेड़ों को बचाओ। बल्कि पिछले 2000 से सड़कों के 4 लेन होने का काम चालू हुआ, अगर उसी समय बराबरी से वृक्षारोपण भी किया गया होता तो इन 20 सालों में आज पेड़ कितने हरे भरे हो गए होते हैं, क्या स्थिति बनती। लेकिन विडंबना है, लोग काटने के प्रति तो सजग है, लगाने के प्रति नहीं। लोगों के बीच एक जागरूकता का अभियान छेड़ना चाहिए और सब लोगों को चाहिए कि वो उसके लिए प्रेरणा दें। श्रीमती सुनंदा जी गोदा अंजड़ और अगले क्रम में तैयार रहेंगे अन्नू जी अजमेरा गया। ओ नमस्ते महाराज जी। जिस जीव के जिस देश में जिस काल में जिस प्रकार से जन्म मरण लाभ अलाभ सुख दुख होना जिनेंद्र भगवान ने दिव्य ज्ञान से जाना है, उस जीव के उस देश में उस काल की उसी प्रकार से जन्म मरण लाभ अलाभ सुख दुख नियम से होते हैं, उसे दूर करने में कोई इंद्र अहम इंद्र जिनेंद्र समर्थ नहीं है क्या? कृपया समाधान कीजिए। बिल्कुल ठीक है, आपने जो सवाल किया है स्वामी कार्तिकेयन उपेक्षा ग्रंथ की गाथाओं की टीका है। 2 गाथाएं वहाँ आती है, जम जस्स जम्मि देशे जैन विहाने न जम्मि काले न नादम जिन्नम मनीदम जम्मम वा अहो मरणम वा तम तस् तम देशे तेन विहाने न तम मिकाले न को वारे दुम सक्को इंदो वा अहो जिनिंदो वा। आपने जो बात कही वो बात सत्य है, लेकिन किसी अपेक्षा से सत्य है, इसे हमें समझना। वो प्रसंग क्या है, वहाँ एक सम्यक दृष्टि जीव जो मृत्यु आदि के भय से व्यंतर आदि देवों की पूजा उपासना के पीछे भागता है, भटकता है, उसके लिए कह रहे कि तेरा जन्म मरण कोई नहीं रोक सकता। ये व्यंतर आदि की बात तो छोड़ो, इंद्र भी नहीं कर सकता, अहम इंद्र भी नहीं कर सकता और जिनेंद्र भी नहीं कर सकते। जब तेरा मरना होगा तो मरना होगा, मरने से क्या डरना, इसलिए इन बातों से बचो। तो इस गाथा का भावनीय अर्थ लेना, अपने चित्त को समाधान देने के लिए वो भावना ग्रंथ है। उसे सिद्धांत सर्वथा मत बना लेना, और ऐसे सर्वथा सिद्धांत मानकर यदि हम ये बैठ जाएं कि चलो जब मेरा जन्म मरण जो होना होगा सो होगा, तो आंख मूंद करके बैठ जाओ तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा उपदेश भगवान ने नहीं दिया। भगवान ने ये दिया कि तू जैसा कार्य करेगा, जैसी कारण सामग्री होगी वैसा ही परिणाम होगा। तो अपने कारण सामग्री के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। नमस्ते। चलिए, श्री अन्नू जी अजमेरा गया और अगले क्रम में तैयार रहेंगे विनोद जी दोषी। नमस्ते महाराज। महाराज जी, ये अपन जो वेदी में कई प्रतिमाएं लगी हुई रहती हैं, तो आगे पीछे के क्रम में भी रहती हैं, जिसमें पीछे की कई प्रतिमा वो पूरी रूप से नहीं दिख पाती हैं, और तो उसमें देखिए बात ऐसी है कि वेदियों में इतनी सारी प्रतिमाएं रखनी नहीं चाहिए। जैसे आप 3 की सीट में 5 नहीं बैठते, 3 ही बैठते हैं ना, ऐसी वेदी का जो स्वरूप है उसी अनुरूप जिन प्रतिमा विराजमान करना चाहिए। आजकल कई जगह लोग प्रतिमा विराजमान करने के मोह में संकीर्ण स्थिति में भी बिंबों को विराजमान करना शुरू कर देते हैं, तो वो फिर ठीक ढंग से दर्शन लाभ भी नहीं होता। यथासंभव हमें इसका ध्यान रखना चाहिए और कम से कम प्रतिमा रखनी चाहिए। अब महाराज जहाँ पहले से वेदी बन गए उसका क्या करें, तो अब भगवान को तो हटा सकते नहीं और वेदी बढ़ा नहीं सकते, तो अब जो हो आगे के लिए ध्यान रखो, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। श्री विनोद जी दोषी साहब बागानेर और अगले क्रम में तैयार रहेंगे पूजा ठोले कोपरगांव। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मंदिर में वेदी की परिक्रमा क्यों लगाते हैं और उसका क्या क्रम होना चाहिए? कोई प्रभु प्रति पावन बोलता है, कोई माला फेरता है, कोई क्या करता है, पर उसका क्या होना चाहिए? देखिए, परिक्रमा समर्पण का द्योतक है।
हम अपने इष्ट के प्रति समर्पित हैं और अपने समर्पण भाव से उनकी परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा लगाने का मतलब परिपूर्ण वंदना। हम आपको चारों तरफ से, मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं, मैं केवल आपके इर्द गिर्द रहूं, आपसे बाहर न जाऊं, मेरे केंद्र में आप रहो, ये परिक्रमा के पीछे का प्रयोजन है। इस दृष्टि से परिक्रमा हम लोग लगाते हैं और 3 परिक्रमा लगाने के पीछे मन वचन काया से भगवान की वंदना करना है। तो हम मन वचन काय से भगवान की वंदना करते, इसलिए परिक्रमा। नमस्ते नमस्ते। पूजा अब आपने पूछा उसमें क्या बोले, कोई भी स्तुति बोलो, प्रभु पतित पावन बोल दो, नमोकार बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं। अहो भाव से भरकर भगवान की परिक्रमा लगा। नमस्ते। हाँ, पूजा जी ठोले कोपरगांव। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सुंदरता सस्ती है, चरित्र महंगा है, तो हमें चरित्र अच्छा बनाने के लिए किन किन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए? सुंदरता से आकर्षण छोड़ देना चाहिए। सुंदरता के आकर्षण से दूर हो जाओगे ना तो चरित्र अपने आप उज्जवल हो जाएगा। चलो आगे। अरिहंत जी अजमेरा। और अगले क्रम में तैयार रहेंगे अजय बेरू परिवार सूरत। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, घर से छोटा दरवाजा होता है और दरवाजे से छोटा होता है ताला, लेकिन ताला पूरे घर की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। तो महाराज जी, हमारे जीवन में संयम का ऐसा कौन सा ताला लगाएं जिससे हमारे पूरे जीवन की रक्षा हो जाए? बहुत अच्छा सवाल किया है। घर से छोटा दरवाजा होता है, दरवाजा से छोटा होता है ताला, और ताला पूरे घर की सुरक्षा करता है ना। आपने पूछा हम जीवन में कौन सा ताला लगाएं, तो मैं तो यही कहूँगा, अपने जीवन की सुरक्षा करना चाहते हो, संकल्प का ताला लगाओ, दृढ़ संकल्प हो जाए, वो ताला उस पर अंकुश लगाएगा, उसे बढ़ने नहीं देगा। संकल्प का ताला लगाओ, पर केवल ताला लगाने से भी काम नहीं होगा। ताला तब हमारे लिए उपयोगी है जब उसकी चाबी भी हो। तो तुम्हारे पास संकल्प का ताला हो और श्रद्धा की कुंजी हो, जीवन हमेशा सुरक्षित रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। नमस्ते। नीता मौसम झांझरी धार। हाँ। गुरुदेव, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि भावनाएं 16 होती है और 32 दिन में संपन्न होती है, ऐसा क्यों? 16 भावनाएं 32 दिन में संपन्न नहीं होती। 16 भावनाएं तो पूरी जिंदगी चले तब संपन्न होती है। ये तो 16 कारण व्रत 32 दिन में होते हैं। 16 कारण भावना नहीं, 16 कारण व्रत एक तपस्या है जो 16 कारण के निमित्त की जाती है। पर 16 भावनाएं दिनों से बंध कर नहीं भाई जाती। भावनाएं जिंदगी भर भाने की है, और इन भावनाओं को भाते भाते जब हमारी भावनाएं प्रगाढ़ हो जाती हैं तो कई बार ये भावनाएं साकार हो जाती हैं। नमस्ते गुरुदेव। श्री नीता मौसम जी झांझरी धार। और आगे तैयार रहेंगे हितेश जी काला। चलो खलो। हितेश जी काला। और आगे तैयार रहेंगे सुनील कुमार जी जैन सहारनपुर। नमोस्तु महाराज श्री। आज का मेरा प्रश्न ये है कास्ट को लेकर, जाति को लेकर, कि बहुत मतलब आजकल लोग हमेशा कहते हैं कि ये नीची जाति का है, इनसे दूर रहो। तो क्या इन जाति विवाद में इंसानियत कहीं नहीं आती? अगर मैं किसी छोटी जाति के यहाँ जाकर अगर पानी पी लेता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं कि ये कैसा लड़का है या कैसा है, तो क्या ये गलत है? क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी उसी का पानी पीता है, हम अगर पी ले तो क्या दिक्कत है उसमें? देखिए, इस तरह की सोच रखना अच्छी बात नहीं है। और मैं तो उन लोगों से कहता हूँ जो होटलों में खाते हैं वो क्या जाति देखते हैं? वहाँ तो सब खाता पीता है, फिर तुम जाति देखने की बात क्या है? तो ढकोसला हो गया। हाँ, हमारे यहाँ ऊंच नीच जाति का ख्याल नहीं रखना, शुद्ध अशुद्ध भोजन का ख्याल जरूर रखो। हम अशुद्धि से बचे, जिसमें हिंसा उससे परहेज करें। जिस व्यक्ति का खान पान हिंसक है
जिसका आचार विचार हिंसक है, वो चाहे कितने भी ऊंची का है, ऊंची जाति का, उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो हिंसा से जुड़ा है। परहेज करना है तो उससे करो, इससे बचना चाहिए। इस तरह की मानसिकता रखना ठीक नहीं है। हमें व्यक्ति के गुणों को ध्यान में रखना चाहिए, उसकी जाति को। श्री सुनील कुमार जी जैन साहब सहारनपुर। नहीं है, अगला बोलो। राजमल जी पांड्या नलखेड़ा। प्रतिभा जी पाटनी अहमदनगर। दीजिए। नमस्तु महाराज साहब, नमस्तु नमस्तु। विदेशों के अंदर जो अपने जैन मंदिर बनते हैं, वहाँ पर सूर्य मंत्र बिना मुनिराज के कैसे देते हैं और कैसे मंदिर निर्माण हो जाता है? हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान है जी कि सूर्य मंत्र मुनि को ही देना चाहिए। हाँ। पर यदि किन्हीं परिस्थितियों में मुनिराज न मिले, 100 योजन तक मुनि महाराज न हो, तो प्रतिष्ठाचार वस्त्र उतार कर वहाँ सूर्य मंत्र दे सकता है। समझ गया? कपड़ा पहन के नहीं, कपड़े उतार कर। ये अपवादिक स्थिति। अब ये कैसे मालूम रहेगा कि वो कपड़े उतार के मंत्र भी व्यवस्था है, कपड़े उसमें ऐसे करना पड़ता है, शास्त्र की आज्ञा है, पर्दे में ये कार्य होता है। और वो सूर्य मंत्र दे सकता है। तो विदेशों में 2 तरह की प्रतिष्ठाएं हुई है। कुछ तो यहाँ से भगवान प्रतिष्ठित होकर लोग ले गए हैं प्रतिष्ठा कराकर, और कुछ पंचकलानक वहाँ हुए हैं, बड़े भव्य तरीके से संपन्न हुए, और मंदिर भी अत्यंत भव्य बने हैं, आगे भी बनने जा रहे हैं। अभी कैलिफोर्निया में एक बहुत विशाल 24 युक्त मंदिर बनने जा रहा है, जो बहुत बड़े भूखंड पर है। लंदन में भी वहाँ के युवक बड़ा मंदिर बनाने की योजना बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। विदेशों में जो लोग बसे हुए हैं, उनका धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति प्रगाढ़ लगाव है, और बहुत अच्छा कार्य वो कर रहे हैं। प्रतिभा जी पाटनी अहमदनगर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि बच्चे सीधे धार्मिक और शांत होते हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं, पर जब भी वो सोशल होना चाहते हैं तो बाकी लोगों से अलग छूट जाते हैं। तो कैसे सिंप्लिसिटी के साथ सोशल बने रहें? देखिए, सोशल होने के लिए आपने जो बात कहा, बाकी लोगों से अलग छूट जाते हैं, बात मुझे थोड़ी कम जच रही। ऐसा नहीं है, जो सही अर्थों में सोशल होते हैं वो छूट नहीं पाते। लेकिन ये बात है कि हमारे समाज में जो पहले से अपनी जगह बनाए हुए हैं, उनके कारण नए लोगों को जगह थोड़ी कठिनाई से मिलती है। अब सीट खाली हो तब तो करें। फिर भी जो सच्चे अर्थों में समाज की सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं, उन्हें किसी प्लेटफार्म की ज़रूरत नहीं होती। वो जहाँ खड़े होते हैं वहीं उनका प्लेटफार्म तैयार हो जाता है। सोशल बनने के लिए उनको समाज से निकटता बनानी पड़ेगी। जब तक उनका समाज से जीवंत संवाद नहीं जुड़ेगा, तब तक वो सोशल भी नहीं बन पाएगा। नमोस्तु महाराज। आभा जी गोदा रतलाम। और तैयार रहेंगे प्रतिभा जी गोदा। नहीं है। हाँ, प्रतिभा जी गोदा। अगला नाम मीता जी कासलीवाल कल्याण। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जब प्रभु को केवल ज्ञान होता है और जब समोषण की रचना होती है और उसके बाद जब प्रभु का विहार होता है दूसरी जगह, तो वो समोषण क्या विघटित होता है या समोषण उड़ के कहीं चला जाता है? उड़ के नहीं जाता, विघटित होता है और नए तरीके से समोषण की संरचना होती है। और उस समोषण का सामान जो होता है वो कहाँ रखा? वो सब दिव्य होता है। स्वर्गों में स्थान बने होते हैं, मानस स्तंभों में कुछ स्थान रहते हैं, व्यवसायपुर में स्थान रहते हैं। वो जहाँ से आते हैं रॉ मटेरियल वहीं चला जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मीता जी कासलीवाल मुंबई। अगला नाम रासुक जैन धार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि देवों को 4 प्रकार के दान में से कौन सा दान देने की योग्यता है? देवों को कोई भी दान देने की योग्यता नहीं। वहाँ वो दान नहीं दे सकते। आहार दान आदि दान देने का उनको अधिकार नहीं, और उनके द्वारा दिए गए दान को मुनिजन ले भी नहीं सकते। हमारे यहाँ 2 प्रसंग आते हैं। रामचंद्र जी जब मुनि बने तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं वन में ही आहार लूँगा।
तो उनके पुण्य से प्रभावित होकर देवों ने मायामयी नगरी बनाई और मायामयी नगरी बना करके उनने चौका लगाकर महाराज को आहार दिया। एक रोज कमंडल छूट गया तो पता लगा वहाँ कुछ है ही नहीं। तब रामचंद्र जी को मालूम पड़ा कि ये कुछ गड़बड़ है, ये देवों के द्वारा किया हुआ है। दूसरी कथा, आचार्य भद्रबाहु की सेवा में जब सम्राट चंद्रगुप्त, जो विशाखाचार्य के नाम से ख्यात हुए, सम्राट चंद्रगुप्त दिगंबर जैन मुनि हुए। वे आचार्य भद्रबाहु के शिष्य थे। उनकी सेवा में वो निरत थे श्रवण बेलगोल की पहाड़ी में, गुफाओं में। तो वो जब आहार के लिए जाते थे तो वहाँ भी देवों ने उनके आहार की व्यवस्था की। और एक बात बाद में जब मालूम पड़ा तो उन्होंने उसको फिर प्रायश्चित लिया। देवों को चरित्र का अभाव है, वे कर्म नहीं करते हैं, इसलिए उनसे दान नहीं लिया जाता। जो कर्म करने वाले हैं वे दान देते हैं। मनुष्य दान दे सकता है, पशु दान दे सकते हैं, पक्षी दान दे सकते हैं, पर देवों को दान देने का सौभाग्य नहीं। प्रासुक जी जैन साहब धार, और अगले क्रम में तैयार रहेंगे संतोष जी जैन मालगुजार कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि प्राचीन समय में जब वो बुक्स वगैरह लिखी जाती थी, ग्रंथ वगैरह लिखे जाते थे, तो ताड़पत्र उससे यूज़ में लिखे जाते थे। बट कुछ टाइम चेंज हुआ, फिर बुक्स वगैरह, पेन वगैरह, पेपर वगैरह आने लग गए। बट अब और कुछ टाइम चेंज हो रहा है तो एप्लीकेशंस आ गई है, यूट्यूब पे आजकल पाठ होने लग गए हैं। एंड मैंने ये भी देखा है, मेरी मम्मी, मेरी दादी जी आजकल पाठ यूट्यूब के थ्रू करते हैं। सो आगे फ्यूचर में और क्या चेंजेस आ सकते हैं, और जो अपने ग्रंथ हैं वो फ्यूचर में उनकी क्या स्थान रहेगा, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? देखिए, अब सब कुछ डिजिटल हो रहा है और डिजिटलाइजेशन के इस दौर में ये सब स्वाभाविक है। अगर ऐसा परिवर्तन होता है तो मेरी इसमें कोई असहमति नहीं है, होगा युगानुरूप, युग सापेक्ष परिवर्तन। पर इससे होने वाले असाधना से हमें बचना चाहिए। आपने मोबाइल एप्लीकेशन में सब चीज़ों को डाउनलोड कर लिया और आपने उसे एक एप्लीकेशन मान लिया, तो उसके पढ़ने न पढ़ने का कोई लाभ नहीं, उसके पढ़ने न पढ़ने का कोई लाभ नहीं। हमने जैसे ताड़पत्र में जब ग्रंथ रखते थे तो मस्तक पर रखते थे। जब पुस्तकाकार में छपने लगा तो कुछ विनय कम हुआ, कुछ लोगों ने कांख में दबा करके भी ग्रंथ लेकर चलना शुरू कर दिया। अब डिजिटलाइज होने के बाद आप उसी एप्लीकेशन में, आपका मोबाइल क्या शुद्ध है, सब प्रकार की अवस्थाओं में लोग उसे छूते हैं। उसमें जिनवानी है, असाधना है कि नहीं, पाप है कि नहीं। इसलिए मेरा आप सबसे सुझाव है, आप सारे ग्रंथों को डिजिटलाइज कीजिए। मैं पूरी तरह से अपनी सहमति देता हूँ, लेकिन उस एप्लीकेशन में केवल जिनवानी रखिए और कुछ मत रखिए। वो सेट ही अपना अलग रखिए और उसको जब भी छुइए तो जिनवानी मान करके छुइए। ये मान करके चलिए कि ये हमारी डिजिटल जिनवानी है। श्रद्धा के साथ धोख लगाकर विनय पूर्वक उसे पढ़िए तो वो आपके जीवन में उतरेगा, अन्यथा वो केवल एक सूचना बनकर रह जाएगी। इसलिए आप इतने सारे उपकरण रखते हैं, एक एक्स्ट्रा रखो, किसी भी रूप में रखो। एक चिप में, छोटी सी एक चिप में आपके लिए जितने भी उपयोगी ग्रंथ हैं, स्वाध्याय संबंधी सामग्री है, पूजा पाठ है, सब उपलब्ध हो सकते हैं। आप उसके लिए कोई एक छोटा सा डिवाइस रख लें। कोई ज़रूरी नहीं कि मोबाइल ही रखें, और भी तो डिवाइस आते होंगे। क्या आते हैं? टैबलेट तो बड़ा है, छोटा कुछ मेमोरी कार्ड्स वगैरह आते हैं। हाँ, मेमोरी कार्ड्स वगैरह आते हैं। हाँ, उसको ऑपरेट किस में करोगे? मोबाइल्स में हो सकता है या फिर अदर। उस मोबाइल में मत करो जिससे बातें करते हो, जिसको सब जगह लेके जाते हो। उसके लिए या तो आप एक हैंडसेट अलग रखो
और उसे जिनवानी, पवित्र जिनवानी मानकर रखो, ताकि आप जब कभी एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा में भी जाएं तो जिनवानी लेके जाने में जो छुटपुट अभिनय होती उससे भी बच जाओगे, लेकिन उसकी तो विनय करो। ये जागरूकता लोगों को होना चाहिए। तुम लोग 2-2 मोबाइल रखने को तैयार हो तो एक डिवाइस ऐसा भी रखो। मेरी पूजा, मेरा पाठ, मेरा स्वाध्याय सब उसमें होगा। उससे बात नहीं करेंगे, बात करने में तो मुंह में भी लगाते हो, जूठे पूठे हाथ में लगाते हो, और क्या जहां जाते हो वहां लेके जाते हो, तो ये गड़बड़ है ना, इससे बचना चाहिए। चलिए, संतोष जी जैन साहब मालगुजार कटनी। नमस्ते महाराज। अगले क्रम में तैयार रहेंगे चंद्रकला जी पाटनी। महाराज जी हमारे मिट्टू भैया के समधी जबलपुर में हैं, उनके पास एक मूर्ति है भगवान महावीर स्वामी। एक साथ हो जाओ दोनों। हाँ, एक में ही काम हो जाएगा। हाँ बोलो। मूर्ति है, उसमें उनके पास एक मूर्ति है भगवान महावीर स्वामी की, जो लकड़ी की बनी हुई है, बहुत ही सुंदर है और 9-10 इंच की मूर्ति है। वो करीब 25 वर्ष 30 वर्ष पहले से उन्हें के अपने पास रखे हुए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि इस मूर्ति का हम क्या करें, बताइए। देखिए, एक सलाह आप सबको मैं देता हूं। देव प्रतिमा पूज्य प्रतीक हैं, शोकेस में रखने की सामग्री नहीं। आप लोग अपने घरों में उन्हें कभी न रखें, वो साज सज्जा की चीज नहीं है। आपकी बात का उत्तर तो मैं दूंगा, लेकिन आपके माध्यम से सब तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं। कोई भी आपको भेंट दे तो आप उसे स्वीकार कतई मत कीजिए, नहीं हमें ये नहीं लेना, ये ठीक नहीं है। यदि आपके घरों में हैं, बहुत सारे लोग कांच के रखते हैं, धातु के रखते हैं। आप देखिए, वहीं प्रतिमा रखी, वहीं आप चाय पी रहे, वहीं आप खाना कर रहे हैं, वहीं आप सब कर्म कर रहे हैं। अभिनय है कि नहीं? देव प्रतिमा को देवस्थान में ही विराजमान करना चाहिए, जहां तहां नहीं। और यदि पहले से विराजमान है तो उन्हें विनय पूर्वक विसर्जित कर देना चाहिए। बता रहा हूं, पूजा पाठ करते आए तो किसी योग्य विद्वान से सलाह लेकर, अप्रतिष्ठित प्रतिमा है तो भी एक उत्थापन की क्रिया करे और घर से विनय पूर्वक उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दे। आपने पूछा वो काष्ठ की प्रतिमा है, उसका क्या करे? हमारे यहाँ तो काष्ठ की प्रतिमा का ही निषेध है। एक काष्ठा संघ था जो काष्ठ प्रतिमा को स्थापित करता था, जिसे जैनाभासी की संज्ञा दी गई। तो काष्ठ की प्रतिमा रखनी ही नहीं चाहिए थी। अब इतने वर्षों से रखे हुए हैं, क्या करे? तो यदि कोई हमारी म्यूजियम वगैरह हो, जैन म्यूजियम, वहाँ विनय पूर्वक ले जा करके विराजमान कर दे, यही उसका सबसे उचित रास्ता है। और वो भी ऐसे नहीं कि कोई भी एक सामान उठा करके ले गए, नमोकार मंत्र पढ़कर क्षमापना करके विधि पूर्वक वहाँ से ले जाए, घर में न रखे। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी। और आगे तैयार रहेंगे राज प्रकाश जी पाड़िया साहब, महामंत्री बावन गजा ट्रस्ट। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, हमें धार्मिक बनना चाहिए कि आध्यात्मिक? यदि हमारा ध्येय आध्यात्मिक बनने का है तो पूजा पाठ आदि कर्म कांड पर जोर क्यों दिया जाता है? देखिए, धार्मिक बने या आध्यात्मिक, आपने पूछा है कि यदि हमारा ध्येय आध्यात्मिक बनने का है तो पूजा पाठ आदि धार्मिक कर्म कांडों पर इतना जोर क्यों? देखिए, लक्ष्य तो हमारा आध्यात्मिक होने का ही होना चाहिए। इससे पहले कि आपके सवाल को मैं आगे बढ़ाऊं, हम आध्यात्मिक और धार्मिक के अंतर को समझ लें। धार्मिक क्या है और आध्यात्मिकता क्या है? धार्मिक वो है जो हमारे धर्म की क्रियाओं को करे, वो धार्मिक है। और आध्यात्मिक वो है जो इसका धर्म उसकी आत्मा में बस जाए,
जिसकी प्रवृत्तियां अंतर्मुखी हो जाए। धार्मिकता में प्रवृत्ति है, आध्यात्मिकता में निर्वृत्ति। लेकिन व्यक्ति धार्मिक होकर के भी आध्यात्मिक बन सकता है। धार्मिकता आध्यात्मिकता का सोपान है। यदि हम ठीक रीति से धार्मिक क्रियाओं को करेंगे तो हमारे भीतर एक गुणात्मक परिवर्तन घटित होता है जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाता है। ये बात सच है, कोरी धार्मिक क्रियाओं से हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता। जीवन में बदलाव तब आता है जब हम अपने भीतर आध्यात्मिक क्रांति जागृत करते हैं। तो आध्यात्मिकता हमारा साध्य होना चाहिए। आपने पूछा कि आध्यात्मिकता लक्ष्य है तो पूजा पाठ आदि क्रिया कांडों को, कर्म कांडों पर इतना जोर क्यों? पूजा पाठ को कोरा कर्म कांड कहना अच्छी बात नहीं है। जिन लोगों ने पूजा पाठ के मर्म को नहीं समझा वे ही इसे कर्म कांड निरूपित करते हैं। मेरी दृष्टि में पूजा पाठ कोरा कर्म कांड नहीं अपितु आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अग्रसर होने की प्रक्रिया है। हम पूजा पाठ आदि उपासनाओं की क्रिया से अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, बशर्ते हम आत्म जागरूकता के साथ वह सब क्रियाएं करें। हम पूजा करते हैं तो एक रूटीन की तरह भगवान के सामने पूजा पढ़ करके आ जाते हैं तो वो हमारी धार्मिक क्रिया बनकर रह जाती है। और पूजा को यदि हम भगवान के साथ अपना संवाद बना लेते हैं तो आध्यात्मिक रूप धर लेता है। मेरी आप सबसे सलाह है, आप कोरी पूजा न करें, पूजा के बहाने भगवान से संवाद जोड़ें। हम भगवान को कुछ सुना रहे हैं, भगवान से कुछ बात कर रहे हैं। भगवान की उपस्थिति का एहसास करते हुए जब आप इस तरह का संवाद करोगे तो आपके हृदय में एक अलग प्रकार की आध्यात्मिक प्रेरणा जगेगी और वो जीवन के रूपांतरण का आधार बनेगी। मनोविज्ञान में इस बात को बहुत महत्व दिया गया और ये कहा गया कि मनुष्य जब अपने हृदय में किसी उच्च आदर्श को स्थापित कर लेता है तो वही उसकी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का उत्प्रेरक बन जाता है। अगर हमने ऐसा किया तो सब कुछ हो सकता है। तो ये हमारे रिचुअल्स का, ये हमारी धार्मिक क्रियाओं के आध्यात्मिक लाभ का एक उदाहरण है। हमें उस तरीके से आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जैन शास्त्रों के अनुसार तो भगवान के दर्शन से, भगवान की पूजा से, भगवान की भक्ति से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यानी ये पूजा, ये पाठ, ये दर्शन, ये भक्ति हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक बदलाव घटित करता है। इसलिए जो लोग पूजा पाठ को कर्म कांड कहकर उनकी उपेक्षा करते हैं उन्हें चाहिए कि इसे ठीक तरीके से समझे। इन्हें कर्म कांड कहने की बजाय कर्म की जड़ उखाड़ने की प्रक्रिया माने। श्री राजप्रकाश जी पाड़िया साहब, महामंत्री बावन गजा ट्रस्ट, और तैयार रहेंगे यश सेठी बड़वानी। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। हमारा पर्युषण पर्व में आयोजित होने वाला संस्कार शावक संस्कार शिविर में हमने लोगों की रजिस्ट्रेशन करने का आग्रह किया था, जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है। और हमेशा की तरह जैसा मैंने पहले बताया, हमने जितनी संख्या अनुमानित की थी 1200 की अवस्थाओं का अंदाज लगाया था। 1500 से ऊपर की प्रविष्टियाँ हमारे यहाँ पंजीयन हो चुका है। मैं उन सारे लोगों को 52 गजा में आमंत्रण देता हूँ, आप पधारें और हमारी कमेटी आपके स्वागत सत्कार के लिए तैयार खड़ी है। यहाँ के जो सारे कार्यक्रम होते हैं वो आपके दान से, आपकी चंचला लक्ष्मी से संचालित होते हैं। आपने पहले भी 52 गजा में अनुभव किया होगा कि हमारे यहाँ हम आवास की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था देते हैं, भोजन की व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ होती है, पूजा की व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ होती है। हमारे कार्यक्रम पूरे विश्व स्तरीय होते हैं। हमने
जो 10 लक्षण पर्व में जो कार्यक्रम रखे हैं उसमें हमने कुछ राशियां तय की है। दान की राशि, जो भोजन हमारा होगा एक दिन का, उसके पुण्यार्जक के लिए 1,21,000 रुपये की राशि रखी है। एक दिन के पूजा अर्घ की सामग्री 1,51,000 रुपये की रखी है। और हमारे त्यागी व्यक्ति जो रहेंगे उनके भोजन के लिए 51,000 रुपये मात्र राशि रखी है। आप इन राशियों में दान देकर आप धर्म लाभ ले सकते हैं। जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो भी, और जो लोग यहाँ पे नहीं आ रहे हैं वो भी अपनी राशि देकर इस धर्म लाभ को ले सकते हैं। मेरे पास कुछ नाम इस राशियों के बाबत आए हैं। सबसे पहले जो नाम आया था 1,51,000 रुपये का, बेंगलोर से गुप्त दान के रूप में, गुरुदेव गुप्त दान सबसे पहले आया हमारे पास बेंगलोर से 1,51,000 रुपये। ये अभी ये मना कर गया। रवि मोठिया महावीर ज्वेलर्स रतलाम वालों ने 1,51,000 रुपये गुप्त किए। गंगवाल फूड इंदौर ने 1,51,000 रुपये की राशि हमने की है। और 1,51,000 रुपये मैं स्वयं पहाड़िया पर राज प्रकाश पहाड़िया की ओर से ये हम लोगों ने राशि आई है। कुछ नाम हमारे पास और फोन पे आए हैं, पर उनके परिवार 1-2 दिन में आ रहे हैं। उनकी इच्छा थी कि वो उनके उपस्थिति में उन नामों की घोषणा की जाए। मैं बाकी पुनः आप सबसे जो टीवी पे देख रहे हैं, जो यहाँ उपस्थित हैं, जो यहाँ आना चाहते हैं, जो नहीं आ रहे हैं, वो भी अपनी राशि को हमारे पास भेज सकते हैं और इस धर्म के लाभ को ले सकते हैं। मैं पुनः आप सबको आमंत्रित करता हूँ और यहाँ पर आएँ। आप 10 दिन में ऐसा अनुभव करेंगे कि वाकई में यहाँ समोशन उतर गया है। इस बरसात के मौसम में गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ आप एक नया अनुभव करेंगे। आप सब पुनः आमंत्रित है। धन्यवाद। यश जी सेठी बड़वानी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, वेदों को पढ़ना तो आसान हो सकता है, पर किसी की वेदना को पढ़ना कितना मुश्किल है। गुरुदेव, वेद को पढ़ के खुद की वेदना को दूर करना तो एक गुण है, पर दूसरों की वेदना को कैसे पढ़ें कि वेदों का पुण्य मिल जाए। बहुत अच्छा सवाल किया। वेदों को पढ़ना आसान है, पर किसी की वेदना को पढ़ना बहुत मुश्किल। वेद को पढ़कर अपनी वेदना को समझना बड़ा आसान है, पर वेदों को पढ़कर औरों की वेदना पहचानना या औरों की वेदना पढ़कर वेदों का ज्ञान पाना कैसे पाए। देखिए, बात बिल्कुल सही है। वेद को पढ़कर अपनी वेदना जानना बहुत बड़ी बात नहीं। 2 शब्दों को बोलता हूँ, एक है वेदना और एक है संवेदना। जो वेद को पढ़ेंगे वो केवल अपनी वेदना जानेंगे। अपनी पीड़ा का नाम वेदना है और औरों की पीड़ा से प्रभावित होने का नाम संवेदना है। वेदना और संवेदना के अंतर को हम पहचाने। जो अपनी पीड़ा में आंसू बहाते हैं वो वेदना है, वो वेद पढ़ने वाले हो सकते हैं। लेकिन संवेदना तब जगेगी जब आप सम्यक रीति से वेद पढ़ोगे। सम्यक रीति से वेद पढ़ो, अर्थात कोरे शब्द ज्ञान पर नहीं, अर्थ ज्ञान पर अपनी दृष्टि लगाओ। शब्द ज्ञान से आगे बढ़कर जब हम अर्थ ज्ञान या भाव ज्ञान की ओर यात्रा करते हैं तो हमारे लिए ज्ञान नहीं सुज्ञान मिलता है। फिर हम वेदना नहीं संवेदना से भरते हैं, और जिस व्यक्ति के हृदय में संवेदना जागृत हो जाती है उसके आचरण को देखकर लोग वेद का अनुमान लगा लेते हैं, यही ज्ञान है। इसलिए वेदना से संवेदना की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करें। नमस्ते महाराज। सुरेश जी गंगवाल साहब सिंघना, और अगले क्रम में तैयार रहेंगे स्वप्नील जी गंगवाल। मेरे आराध्य गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ। मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ। कल तक अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। तो गुरुवर, अपनों से अपनी तलाश में जाने का सर्वोत्तम मार्ग क्या हो सकता है? कल तक अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। आपने पूछा है अपनों से अपनी तलाश में जाने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? बस कुछ नहीं,
आंखें खुली है उसे बंद करना है। अभी आंखों से बाहर देख रहे थे तो अपनों की तलाश थी, आंखों को बंद करके भीतर देखेंगे अपनी तलाश। नमस्ते गुरु। प्रवीणा जी पहाड़िया, महिला मंडल दिगंबर नमस्ते जन गुरुदेव। समाज। हाँ बोलो। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, जब भी मैं धर्म संबंधित कुछ क्रिया करता हूँ तो कुछ लोग मस्ती में मुझसे कहते हैं कि तू सिर्फ बचपन में कर रहा है, जब बड़ा हो जाएगा तो कुछ नहीं करेगा। तो महाराज जी, बचपन के संस्कार आगे तक नहीं रहते? बस इन सबको चैलेंज में रखो, अपनी मेमोरी कार्ड में भर लो, समझ गए, माइंड में सेट कर लो कि बड़े होकर के मुझे नहीं बिगड़ना। ज़्यादातर हो जाता है, थोड़ी 12 साल से ज़्यादा की एज होती है ना, तो धीरे धीरे दोस्त अच्छे लगने लगते हैं और फिर उनकी संगति में पढ़कर लोग धर्म की क्रिया से विमुख हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। इस तरीके से रम जाओ कि तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारा धार्मिक कार्य तुम्हारे हर आचरण में रहे, हर उम्र में ढले। ये प्रयास। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, स्वप्निल। श्रीमती प्रवीणा पहले पहाड़िया। स्वप्निल। हाँ बोलो। जिसने ज्ञान रूपी अंजन की सलाई से अज्ञान रूपी अंधेरे से अंधी हुई आंखों को खोल दिया, ऐसे मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, हमारी जानकारी में जितनी भी घटनाएं घटित हैं और हम जिनके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, उसके बारे में हमें उतना ही बोलना या बताना चाहिए जितना कि वह है। जैसे ही हम शब्दों का अतिरेक करते हैं, तथ्य और सत्य से भटक जाते हैं। तो गुरुवर, किस घटना को कब, किन लोगों के सामने, किस परिस्थिति में और कितना बोलकर बताना चाहिए जिससे हमारी प्रस्तुति प्रभावशाली हो सके और सत्य से निकटता बनी रहे? देखिए, जिस घटना से कुछ अच्छा संदेश मिले उस विषय में बोलना चाहिए। जिसमें कोई सार संदेश नहीं उसमें सेंसर लगा देना चाहिए। मनुष्य के विवेक के ऊपर निर्भर होता है क्या बोले और कितना बोले। नमोस्तु। हाँ। प्रवीणा जी पहाड़िया और तैयार रहेंगे अभिलाषा जी गोदाधार। गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। रविवार के दिन बड़ा पंडाल में शंका समाधान खत्म होने के बाद जो हमारे बीच में उपस्थित भैया जी जो 16 कारण भावना के कठोर साधना कर रहे हैं व्रत की, वो अपने खत्म होने के बाद अपने परिजन से लगभग 15-20 मिनट तक खड़े खड़े ये बातें कर रहे थे। तो मेरी नज़र इनकी तरफ गई और मैं एकदम इनके आगे कुर्सी लेके गई। मैं इनकी, भैया जी आप इस कुर्सी पे बैठिए, आज आपका 11वां 12वां उपवास चल रहा है। तो भैया जी ने इतनी शांत प्रवृत्ति से और इतने बिल्कुल निर्मल स्वभाव से मुझे जवाब दिया कि मैं तो पांडाल में सोने वाला व्यक्ति हूँ और 22 घंटे एक तरीका मैं जप करता हूँ। अगर थोड़ी सी देर खड़ा भी रह गया बहन जी तो मेरे ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो गुरुदेव, मेरा ये है कि क्या व्रतों में इतनी निर्मलता है या इतनी अपनी भावनाओं में परिवर्तन आ जाता है क्या व्रत? उदाहरण सामने है, अनुभव करके देख लो, पर्यूषण आने वाला है। चलो। नमस्ते। अभिलाषा जी गोदाधार और आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर राजकुमार जी जैन साहब। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न उस नवजात शिशु संबंधित है। जब घर में नवजात शिशु का जन्म होता है तो उस शिशु वो जन्म देने वाली माता को जिन गंधोदक मंदिर से लाकर लगाने में कोई दोष तो नहीं, यह उचित है या नहीं? और गुरुदेव, नवजात शिशु का स्वागत कैसे करें? देखिए, संतान को जन्म देने के बाद 40 दिन का अनिरीक्षण, 10 दिन का अनिरीक्षण सूतक होता है, फिर निरीक्षण सूतक होता है। क्या होता है मुझे पता नहीं, कितने दिन अंदर रखते हैं अनिरीक्षण, कोई देखे नहीं, उसमें सूतक होता है। अरे माँ का तो 40 दिन या 45 दिन का 40 दिन होता है ना, आप लोग जापा बोलते हैं, अलग रहते हैं, अनिरीक्षण सूतक कहलाता है। और उसके बाद 10 दिन तक अनिरीक्षण सूतक होता है, 11वें दिन से निरीक्षण सूतक होता है, वो अलग रहती है। उसके शरीर में अपवित्रता है। मेरे ख्याल से
अनिरीक्षण सूतक के दिनों में गंधोदक शायद नहीं दिया जाता है, वो नहीं देना चाहिए। जब वो निरीक्षण की स्थिति में हो तब देना। गुरुदेव, और नवजात आपने शिशु पूछा का नवजात शिशु का स्वागत कैसे करें? हमारे यहाँ नवजात शिशु को जन्म घुट्टी पिलाने की परंपरा रही। अब घर का प्रमुख व्यक्ति बच्चे को जन्म देते हुए जन्म लेते ही घुट्टी पिलाया करता था, नमोकार मंत्र बोला जाता था। आजकल ये परिपाटी बदल गई, अब घुट्टी नहीं है तो घुट्टी के संस्कार नहीं है। पहले कहा जाता था घुट्टी में ये संस्कार पिलाए, वो संस्कार आगे बोले जाते थे। हाँ, अभी पिलाते हैं, अब तो डॉक्टर मना कर देते हैं, पिलाते हैं। तो जन्म घुट्टी के संस्कार होने चाहिए और बच्चे के प्रति बहुत हार्दिक भाव होना चाहिए। उसे जितने बड़े जन हैं परमेष्टियों का स्मरण करते हुए उसके दीर्घायुष होने की, यशस्वी होने की, धर्म धुरंधर, प्रतापी और पराक्रमी होने की मंगल कामना करनी चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र राजकुमार जी जैन साहब। सतना। नमोस्तु 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 महाराज श्री। मैं सतना से डॉक्टर जैन, सतना समाज की ओर से महाराज श्री बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक बहुत ही छोटा प्रश्न है। महाराज श्री, हमारे देश में, भारतवर्ष में इतनी बड़ी समाज और इतना धर्म, लेकिन अभी कुछ चीजें देखने में आई कि इतना सब कुछ होने के बाद भी राष्ट्र प्रेम देश में ज्यादा नहीं है। ऐसा क्यों? दूसरे देशों में अपन यदि यूरोप चले जाएं, मतलब और दूसरे इंटर कॉन्टिनेंट्स में चले जाएं, तो वहां पे बल्कि देश प्रेम, देश की भावना बहुत है। लेकिन अपने देश में ऐसा लगता है कि देखिए, राष्ट्र प्रेम नहीं है ऐसा कहना तो ठीक बात नहीं है, बहुत कम है महाराज। राष्ट्र प्रेम है पर राष्ट्रीय चरित्र नहीं। हर व्यक्ति राष्ट्र में मर मिटने को तैयार है पर राष्ट्रीय चरित्र नहीं, क्योंकि उसके हृदय की सांस्कृतिक निष्ठा छिन्न भिन्न हो गई। हर व्यक्ति के हृदय में एक राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए और राष्ट्रीय चरित्र का सबसे पहला रूप ये हो कि मैं ऐसा कोई कार्य न करूं जिससे मेरे राष्ट्र की छवि बिगड़े, मैं ऐसा कोई कार्य न करूं जिससे राष्ट्र को नुकसान हो। यदि ये विचार और विवेक लोगों के मन में जागृत हो जाए तो फिर कहीं कोई कठिनाई नहीं हो सकती और जीवन की सतत प्रगति होगी। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के शंकर समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे रमेश चंद्र जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल पालम दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्र वधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन, श्री शिखर चंद्र जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पुत्र पुत्रवधू नितिन, श्वेता जैन, नितेश जैन, अर्चना जैन, निखिल, सान्या जैन, पौत्री परी सिया, पौत्र पर्व महावीर नगर जयपुर।